हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी को पता है कि कल से आपका जो एग्जाम है स्टार्ट होने वाले हैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि एग्जाम डे पे आपको कौन कौन से मिस्टेक्स नहीं करनी है, क्योंकि मैं जब फर्स्ट टाइम डीएसएसबी में एग्जाम देने गई थी तो मेरे से ये जो गलतियां है वो हो गई थी। तो प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कोई डाउट या एंजाइटी तो नहीं हो रही एग्जाम के लिए, क्योंकि मैं जब वीडियो को स्टार्ट करती है सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो इसमें सेक्शन है वो सेक्शन वाइज जो सब्जेक्ट है वो ओपन होते हैं। डीएसएस भी एक ऑनलाइन एग्जाम होता है और ये इसका जो एग्जाम है वो कठिन क्यों है, क्योंकि इसमें आप अपनी मर्जी से किसी भी सेक्शन में स्विच नहीं कर सकते। एक बार में एक ही सेक्शन ओपन होगा कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको, जैसे पहले रीजनिंग का सेक्शन ओपन होता है वैसे है। जब तक आप उस 20 क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व नहीं कर लेते तो आप आगे वाले सेक्शंस पे स्विच नहीं कर सकते। आपको फाइनल सबमिशन करना पड़ेगा, फिर देन ही आप उसके जो क्वेश्चन है उसको कर सकते हैं। अगले अगले जो रीजनिंग के क्वेश्चन है उसे कर पाएंगे। अब वापसी क्या है, मतलब आप एक बार सेक्शन सबमिट हो गया, चाहे आपका गलती से ही हो जाए, आप उसको दोबारा से नहीं जा सकते, ना ही उस प्रश्नों को देख सकते हो। अगर आपसे कोई गलती से कोई गलत टिक लग गया है तो ना ही उसे आप ठीक कर सकते हो। तो ये चीज याद रखें, अगर आपको कोई वो प्रश्न को सबमिट करना है, सेक्शन को सबमिट करना है, तो एक बार अच्छे से रीचेक कर ले कहीं आपका कोई प्रश्न छूट तो नहीं गया है। और एग्जाम में ये जो मिस्टेक्स है इसे अवॉइड करनी है। देखो, किसी भी प्रश्न पर अटकना नहीं है। मैं अपना ये एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैंने क्या किया था कि जब मेरा एग्जाम था, फर्स्ट सेक्शन मेरा रीजनिंग का है और रीजनिंग लिटरली बहुत इजी आती है बट टाइम थोड़ा ज्यादा लेती है। तो मेरे को ना रीजनिंग के सारे क्वेश्चन आते थे 20 आउट ऑफ 20, लेकिन एक दो क्वेश्चन ना थोड़े लेंदी थे। इस वजह से मेरे ना लास्ट के 4-5 क्वेश्चन छूट गए थे। तो आपको ये नहीं करना है। अगर कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ना किसी भी क्वेश्चन को ईगो पे ले लेते हैं, 3 से 4 मार्क दे देते हैं और फिर उसके बाद भी वो क्वेश्चंस नहीं हो पाता। तो आप ऐसा ना करें। अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन ज्यादा टाइम ले रहा है तो इसको स्किप कर दें। इसके अलावा गलत टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, आपको शुरुआत में ही आपको ये मैनेज करके चलना है कि आपको किस सेक्शन को कितना टाइम देना है, क्योंकि आप लोग मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, आपको पता है कि आपका जो एक्चुअल टाइम कितना लग जाता है किसी पर्टिकुलर सेक्शंस को सॉल्व करने में। जैसे शुरुआत वाले सेक्शंस पे ना ज्यादा टाइम दे देते हैं, जैसे मैंने रीजनिंग और मैथ्स पे ज्यादा टाइम दे दिया था, इस वजह से मेरा लास्ट वाला सेक्शन था वो छूट गया था। फ्लाइंग गैसिंग नहीं करनी है, मैंने बोला था। क्या होता है कि लास्ट में क्या होता है, देखो मैंने तो ऐसी गलती नहीं की थी कि जब मेरे क्वेश्चन छूट गए थे तो मैंने ब्लाइंड गैसिंग नहीं की थी। कोई कोई स्टूडेंट क्या करते हैं, वो लोग सोचते हैं कि ओ हमारे सेक्शन तो लॉक होने वाला है, 4 से वो 1 मिनट बचा है, इस वजह से वो क्या करते हैं लास्ट टाइम पे वो अंधाधुंध तुक्के मारते जाते हैं, जिसकी वजह से उनका क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो ये नहीं करनी है, आपको पहले से ही टाइम मैनेज करके चलना है। अब इसके बाद देखेंगे पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें। सबसे पहले आपको पता है, मैंने बता दिया कि आपको स्क्रीन पर जो भी सेक्शन खुल रहा है, टाइम लिमिट मान लीजिए आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि किस सेक्शन को कितना टाइम देना है मैक्सिमम। ठीक है। इसके बाद एक बार में सटीक निर्णय लेना है, मतलब एक बार में आपने सेक्शन, मतलब एक सेक्शन ओपन हुआ है, उसमें जिस क्वेश्चन को आपको करना है उसको टाइम दो। ऐसा नहीं है क्वेश्चन आपने पढ़ा, अगर आपको ज्यादा लेंदी क्वेश्चन लग रहा है और फिर आपको लग रहा है कि मुझसे नहीं बनेगा तो आप उसे छोड़ भी सकते हो। ठीक है। 50-50% अगर आपको डाउट है तो आप क्या करेंगे, मतलब रिस्क ले सकते हैं। आर्ट ऑफ स्किपिंग भी आनी चाहिए, मतलब आपको स्किप करना भी आना चाहिए। अगर कोई जो क्वेश्चंस है वो पहली नजर में आपको देखने में बहुत ज्यादा पैराग्राफ टाइप का लग रहा है तो उसे करने में तो ऑब्वियस सी बात है टाइम ज्यादा लगेगा, तो उसको आप छोड़ सकते हैं। अंतिम सबमिशन से पहले जरूर चेक करें। कभी कभी क्या होता है कि हमने सोचा कि हमने सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे जो हमने छोड़े थे, लेकिन क्या होता है एक दो क्वेश्चन हम नहीं कर पाते और जब हम सबमिट पे जाते हैं ना तो उसमें दिखाता है कि हमने तो 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, हमने तो 19 किए थे। लेकिन तो एक बार चेक कर लीजिए कि आप जो सबमिट कर रहे हैं सेक्शन में उसमें कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है। ठीक है। और आपको पता है कि सक्सेस का जो मूल मंत्र ये है कि केवल ज्ञान ही नहीं है, उसे अप्लाई भी करना है। सही टाइम पे सही निर्णय लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहां पे पढ़ के तो बहुत ज्यादा, मतलब बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन जो एग्जाम टाइम पे एग्जाम प्रेशर को अच्छे से झेल लेता है वही सिलेक्शन ले जाता है। तो प्लीज माइंड में ज्यादा प्रेशर मत दीजिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए। और अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो को अच्छे लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी ऑफकोर्स की बात है आज रात को थोड़ी भारी होगी आप लोगों के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।